सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपना जो सिलेबस है वो जनवरी तक एंड करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं एक्चुअली लेक्चर ले रहा था समाप्ति सिन्हा मैम का, देन आई थॉट कि चलो एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाए। बहुत दिन हो गए वीडियो को अपलोड किए हुए फिर से एक्चुअली, तो मैं इसी वजह से और मैं एनिमल किंगडम अभी पढ़ रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा एक चैप्टर का बैकलॉग है, मैं कवर कर लूँगा उसको, नॉट अ बिग इशू। ठीक है, अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ। इसके बाद फिर ऑलमोस्ट बायोमॉलिक्यूल खत्म करके बॉटनी क्योंकि खत्म हो गई मेरी, 11th की 12th की पढ़ रहा हूँ मैं। इसकी जो है ये अभी बस इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा बायोमॉलिक्यूल, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा 12th का। ठीक है, तो मेरा एक्चुअली बेसिक जो रोड मैप है वो कुछ ऐसा है कि मैं सोच ये रहा हूँ कि मैं जनवरी तक अपना सिलेबस एंड कर लूँ। अब ये होगा कैसे, क्योंकि देखो क्लास 11th का जो ऑलमोस्ट है वो मेरा डन है। ठीक है, तो बचा है ओनली क्लास 12th का। तो क्लास 12th एक्चुअली है तो थोड़ा सा बिग, मतलब कि मैं किस वे में करने का सोच रहा हूँ। सो अभी तो मेरा जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ रहा हूँ मैं, दैट इज़ योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि पढ़ा रही है मैम। तो अभी इसके बाद इसमें इतने चैप्टर्स हैं, बट ज़्यादा चैप्टर्स तो नहीं है इसमें, 13 चैप्टर्स हैं, बट थोड़े से बड़े बड़े चैप्टर हैं इसके। तो इसको करना है, तो इसको करने के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये मैं इससे आगे निकल जाता हूँ तो मैं रिकॉर्डेड जो पिछले साल के लेक्चर्स मिले हैं मैं उससे कर लूँगा, क्योंकि देखो यार एट द एंड पढ़ाया तो वही गया है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है तो उसको मैं DPP करके कवर कर लूँगा। ठीक है, तो क्योंकि जनवरी तक सिलेबस एंड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर जनवरी तक नहीं हो पाया तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर मी। ठीक है, तो इसी वजह से मैं अभी सोच रहा हूँ कि जल्दी से फटाफट सिलेबस कंप्लीट करके और फिर उसके बाद रिवीजन पे लग जाऊँ। एंड अब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का जो मैंने रिवीजन है वो अपना स्टार्ट कर दिया है, वो भी किससे, मेरी जो मंथन 2025 की जो मेरी सीट्स थी उनसे मैंने स्टार्ट कर दिया है। केमिस्ट्री खासकर जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका रिवीजन करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये मेरी फिजिकल केमिस्ट्री की जो सीट्स हैं जिनको मैंने सॉल्व किया, कुछ क्वेश्चन जो नहीं आते हैं मैं उनको टिक लगा लेता हूँ ताकि मैं बाद में कर सकूँ। ठीक है, सो मैं अभी इसे कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस है। अगर आपको ये सीट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं अपलोड कर चुका हूँ और एक बार सेकेंडरी फिर से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ऑल JEE मेंस के PYQs भी है, JEE एडवांस के कुछ PYQs हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी है, दैट्स गुड। एंड मैं काफ़ी कर डाले मैंने, और मैं साथ में कट्टर नीट वाली भी कर लेता हूँ। एंड ये देखो, ये जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स की है, तो इसको मैंने पहले ही निकला के रख लिया था ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने में, क्योंकि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं यार, रिवीजन हो जाता है प्रॉपर, मतलब बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाता है और मुझे करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती, मुझे सॉल्व हो जाती है। मतलब टफ क्वेश्चन हैं बट स्टिल सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो अगर अब मैं आपको फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में मैं ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इधर उधर नहीं भाग रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास JEE मेंस के PYQ की सीट्स हैं, ये टॉप 200 क्वेश्चन की हैं, ये 2024 के हैं जो टॉप 200 क्वेश्चन थे, ऐसे 2023 के भी मेरे पास हैं। तो ये सीट्स मैंने ऑलरेडी पहले से ही निकला के रखी थी, तो ये भी है मेरे पास, तो इससे मैं कर लूँगा। और उसके बाद मेरे पास ये तो है ही है करने के लिए, तो मतलब दैट्स ए गुड थिंग एंड इनफ फॉर मी। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। एंड अगर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सर ने, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि लेक्चर लें, तो इसकी वजह से मैंने अपने पुरानी नोट्स को रिवाइज़ करने के लिए निकाल लिया, क्योंकि मैंने पिछले साल बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स बनाई थी। मतलब जब मैं JEE करता था तब मतलब मेरी जो नोट्स थी बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज थी, अगर आप देखो तो एक एक क्वेश्चन रिटर्न है इसमें। ठीक है, मैंने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से सारी नोट्स बनाई थी, और राजवंश सर से मैं पढ़ रहा था, राजवंश सर बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनवाते थे और लिखाते हुए पढ़ाते भी बहुत अच्छा थे, मतलब बहुत आसानी से ये समझ में आ जाती थी। सलीम सर थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं बट स्टिल पढ़ाते बहुत अच्छा है वो भी। ठीक है, तो इससे मैं रिवाइज करता रहता हूँ। बाकी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अभी बस यही चीज़ें हैं और तो कुछ नहीं है ज़्यादा, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर नीट, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। और अगर बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी में मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा मैंने कुछ स्पेसिफिक सोच नहीं रखा है। पहले मेरा फर्स्ट गोल तो यही है कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूं, क्योंकि सिलेबस ही बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, तो पहले वही कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि रिवीजन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लूँगा कोई ऑफलाइन, जिससे कि थोड़ा सा टेस्ट वगैरह में कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड में मैं आपको टाइम लैप्स डाल देता हूँ अपनी स्टडीज़ का, ताकि आप देख सको। चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।